करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग सीरीज लेक्चर नंबर 9 या 8 होगा, ठीक है, जिसमें हम स्टडी करेंगे प्रिंट कैसे करते हैं अपने डिजाइन को। हमने एक डिजाइन बना लिया है, वो पोस्टर हो सकता है, वो फ्लायर हो सकता है, वो कोई भी लेआउट हो सकता है, तो उसे प्रिंट किस तरह से करते हैं हमने आज के लेक्चर में कवर करना है कि प्रिंटिंग वर्सेस डिजिटल प्रिंटिंग का डिफरेंस क्या होता है। फिर हम कुछ टर्म्स को स्टडी करेंगे जिसमें हमारे पास ब्लीड आ जाता है, ट्रिम आ जाता है, सेफ जोन आ जाता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे डीपीआई और रेजोल्यूशन क्या चीज़ें हैं, प्रिंट रेडी पोस्टर्स क्या होते हैं, और हमने लेआउट स्ट्रक्चर को देखना है। लास्ट वीडियो में हमने लोगो बनाना देखे थे और हमने कुछ लोगो भी डिज़ाइन किए थे, जैसे आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा, ये हमने एक लोगो डिज़ाइन किया हुआ था। और हमने कलर पैलेट को भी देखा था। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंट वर्सेस डिजिटल प्रिंट क्या होता है। ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पे हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक का, ट्विटर, किसी भी डिजिटल ऐप का जो स्क्रीन या इंटरफेस नज़र आ रहा है उसे हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, डिजिटल डिज़ाइन है। डिजिटल डिज़ाइन के अंदर हमारे पास 3 कलर्स आ जाते हैं, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। रेड, ग्रीन, ब्लू से मिलकर फर्दर कलर्स बनते हैं और उनकी शेड्स यूज होती हैं। ये समझ लिया आप लोगों ने डिजिटल डिजाइन क्या होता है। अब बात करते हैं प्रिंटिंग डिजाइनिंग की क्या होती है। प्रिंट डिजाइन वो डिजाइन होते हैं जो फिजिकल प्रिंटर्स के ऊपर प्रिंट होते हैं, जिसमें CMY के कलर्स आ जाते हैं। और उन डिजाइन्स को प्रिंट करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारा डिजाइन हाई क्वालिटी होना चाहिए। हाई क्वालिटी जब तक नहीं होगा तो हमारी प्रिंटिंग में क्या है, इश्यू आएगा। देखें हम, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डिज़ाइन बना लिया, ठीक है, एक डिज़ाइन बनाया और ये स्क्रीन के ऊपर तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब ये अच्छा प्रिंट ही नहीं होगा, वेल प्रिंट नहीं होगा, तो इस डिज़ाइन का कोई फायदा नहीं है हमारे बनाने का, ठीक है। प्रिंटिंग साइज की बात करें तो प्रिंट साइज हमारे पास बेसिक होते हैं 2 टाइप्स के। A4 पेज, जो पेज साइज होता है A4 वो हम यूज करते हैं पोस्टर्स के लिए और फ्लायर्स के लिए। एंड A3 जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं लार्ज पोस्टर जब हमने बनाने होते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं A3। जैसे कि बिजनेस कार्ड जो हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो साइज होता है ना, ये इफेक्ट करता है लेआउट को भी और रीडेबिलिटी को भी। देखें जैसे मैंने ये लोगो यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है इस पेज के ऊपर, ठीक है। अब इसकी विड्थ हाइट ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैं इसकी विड्थ को या हाइट को किसी तरह से भी कम या ज्यादा कर दूं तो क्या ये लोगो उस डिजाइन में पड़ा हुआ अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसकी वजह से हमें प्रिंट साइज का भी ख्याल रखना पड़ता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास ब्लीड क्या होता है। अब ये मेरा एक डिज़ाइन है, जैसे मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लगाए हैं, टेक्स्ट लिखा है, टाइपोग्राफी की है, और ये हमारा मतलब एक कंप्लीट इंटरफेस है। ब्लीड कहते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा एरिया आप लोगों को इस डिज़ाइन के ऊपर नज़र आ रहा है, एक्स्ट्रा एरिया, ये हमारा इतना सा डिज़ाइन है सर्कल के अंदर, ये मैं अपना कर्सर मूव कर रही हूँ। इसके अलावा जितना एरिया है, एक्स्ट्रा एरिया आउटसाइड योर डिज़ाइन इज नॉन एज ब्लीड, ठीक है, उसको हम कहेंगे ब्लीड। हमने ब्लीड को वाइट एडजेस के साथ क्या है, उनको कट करके ना प्रिवेंट करना होता है। ट्रिम लाइन क्या होती है, सेकंड टर्म। अब जैसे आप लोग देखें, एक मेरा ये पेज है और एक मेरा ये पेज है। अब अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा एक्सपोर्ट करती हूँ इन द फॉर्म ऑफ PDF, तो उनके दरमियान में जो लाइन आएगी ना, जो पेपर को कट कर रही है, उससे कहते हैं ट्रिम लाइन, ठीक है। इन दोनों पेजेस के दरमियान जो व्हाइट लाइन आएगी जो कट कर रही है इन दोनों को आपस में, इनको अलग कर रही है, डिस्टिंग्विश कर रही है, उसे हम कहेंगे ट्रिम लाइन। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं सेफ जोन क्या होता है। जो हमारा कंटेंट एरिया है ना, ये हमने इस डिज़ाइन को जो बनाया है इस पेज के अंदर, ये हमारा कंटेंट है। ये हमारा जो लोगो है ना, यहाँ पे इसको कंटेंट कहेंगे। तो हमारा जो कंटेंट एरिया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि टेक्स्ट और लोगो को इसके अंदर ही रहना चाहिए। अगर मैं ऐसे करूँ, मैं ये उठा के यहाँ रख दूँ और अपने लोगो को भी यहाँ रख दूँ, तो क्या ये खूबसूरत लगेगा हमारा डिज़ाइन? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जिसकी वजह से हमें अपने इस पेज के अंदर रहते हुए ही अपने कंटेंट को यहाँ पे रखना है।
अब हमने पढ़ लिया ब्लीड क्या है, ट्रिम क्या है, सेफ जोन क्या है। ठीक है, हमने पहले से लोगो डिजाइन किया हुआ था पिछली वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप पहले जाके वो देख लें। तो हमें यहाँ से अंदाजा हो गया ब्लीड क्या है, ट्रिम क्या है, सेफ जोन क्या है। हमने अपने टेक्स्ट को सेफ जोन के अंदर रखना है, जैसे कि अगर ये यहाँ पे चला जाए तो ये सेफ जोन से बाहर चला गया। ठीक है, क्या हुआ है, सेफ जोन से बाहर चला गया है। तो हमने अपने टेक्स्ट को अपने डिजाइन के अंदर सेफ जोन में ही रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, मैं साथ साथ यहाँ पे राइट भी करती जाती हूँ, प्रैक्टिकली आप लोगों को समझ भी आ जाए। इसके बाद हम बात करते हैं डीपीआई। डीपीआई हमारे पास होता है इमेज की क्वालिटी, मींस डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच जब हम प्रिंट करते हैं, अब जैसे मेरा ये पेज है, इसको जब मैंने प्रिंट करना है ना तो ये जाएगा 300 डॉट पर इंच, यानी 300 डीपीआई पे जाएगा। और अगर मैं इसे स्क्रीन पर लिखूं, स्क्रीन, ये मेरी जो स्क्रीन है, अगर मैं इसे शेयर कर रही हूँ तो स्क्रीन पे इसका जो साइज होगा वो होगा 72 डॉट पर इंच। और जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये देखें 3 to 4 टाइम इंक्रीज होके कितना हो गया है, 300 डॉट पर इंच हो जाएगा। जैसे कि हम अपने ब्राउजर में देख लेते हैं, ये मैंने ऑलरेडी ब्लर वर्सेस शार्प इमेजेस रखी हैं। अब ये देखें इनमें कितना डिफरेंस है। इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो पिक्सल्स का आ रहा है और डॉट पर इंच का आ रहा है। एक साइड पे आपको शार्प इमेज नजर आ रही है, एक साइड पे आपको क्या है, ब्लर इमेज नजर आ रही है। जब हम इसे प्रिंट करेंगे, सपोज मेरे पास स्क्रीन पे 72 पर इंच पड़ा हुआ है, डॉट पर इंच। अब मैं जब इसे प्रिंट करूंगी तो 300 करूंगी तो ये सेम एज मेरे पास अच्छा सा प्रिंट निकल आएगा। इन द कंट्रास्ट अगर इसकी जो मेरे पास साइज है, रेजोल्यूशन है, वो 72 की बजाय मेरे पास 50 है या 45 है समथिंग, तो जब वो प्रिंट होगा तो ऑब्वियसली वो 300 डॉट पर इंच से कम ही होगा, और जिससे हमारा डिजाइन क्या है, खराब हो जाएगा। जो लो क्वालिटी इमेज होती है वो जाहिर है उसका प्रिंट अच्छा नहीं निकलेगा, तो वो बैड प्रिंट होगी। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं लेआउट क्या होता है। हमने यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज किया हुआ है। लो क्वालिटी इमेज को हमने देख लिया, लो क्वालिटी इमेज मीन बैड प्रिंट। ठीक है, अब हमने यहाँ डिफरेंट एलिमेंट्स लिए हुए हैं, इन एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को हम कहेंगे लेआउट। ठीक है, जैसे अब मेरा ये टेक्स्ट है तो पहले तो मैं इसकी स्पेसिंग कम करूँ ना, ताकि ये जरा लेटर की जरा खूबसूरत नजर आए। ठीक है, अब जैसे मेरा ये है ना, ये टेक्स्ट है मेरा, अब ये मैं इसको मूव करा रही हूँ। ठीक है, ये इसका मैं लेआउट देख रही हूँ कि मैंने चीज़ों को कहाँ रखना है। अब मैं यहाँ पे भी नहीं रख सकती, यहाँ पे भी नहीं रख सकती, तो मुझे एक खूबसूरत से टेक्स्ट को, खूबसूरत से डिज़ाइन को बनाने के लिए टेक्स्ट के लेआउट को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, लेआउट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अलाइनमेंट का मतलब है कि हर चीज जो है ना, एवरीथिंग शुड बी नीट, हर एक चीज साफ सुथरी होनी चाहिए। अब मैं इस टेक्स्ट को क्या करूं, उठा के यहाँ रख दूं, इट डजेंट मेक सेंस। ठीक है, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं इसको यहाँ नहीं रखूंगी, या तो मैं इसे सेंटर में या फ्रंट पे रखूंगी, जहां पे लेआउट यानी मैं ऐसी जगह पे अरेंज करूंगी जहां पे ये बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आए। सेकेंड प्रिंसिपल की बात की जाए तो वो है हिरारकी, मतलब कि टेक्स्ट हमने पहले लिखना है। ठीक है, जो हमारे लिए टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है उसको पहले लिखना है। जैसे हमारे लिए लोगो इंपॉर्टेंट था, फिर उसका वो ब्रांड किस चीज का है वो इंपॉर्टेंट था, तो मैंने वो, यानी जो टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मीन्स हेडिंग पहले आएगी, फिर उसके बाद सब हेडिंग, अगर सब हेडिंग नहीं है देन हमारे पास क्या आएगी, बॉडी आ जाएगी। तीसरा प्रिंसिपल लेआउट का क्या है, वो है स्पेसिंग। ठीक है, अब जैसे ये है ना टेक्स्ट की स्पेसिंग, अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो अब देखें इसकी तो मैं कहती हूँ सांस ही रुक गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपने इसका ब्रेथिंग रूम जो है ना वो भी देना है, इससे क्लीन रखना है। तो मैं इसके साइज को, लेटर स्पेसिंग को थोड़ा इंक्रीज कर देती हूँ। ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा स्पेसिंग हो, जैसे मैं अब ये कर दूं। ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा स्पेसिंग हो, ना तो बहुत ज्यादा कम स्पेसिंग हो। अब हमने क्या किया है कि हमने एक लाइक हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक पेज है और
ठीक है, तो हमारे पास ये एक पेज है, अब हम इसे प्रिंट करने जा रहे हैं। जैसा कि लोगो तो हमने पिछली वीडियो में ही क्या किया था, बना लिया था। ये आपको डिस्प्ले भी हो रहा है। हमने एक और लोगो भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो आपको पिछली वीडियो वॉच करनी चाहिए। ठीक है, हमने ब्लीड के इफेक्ट को देखा, हमने ट्रिम के सेफ जोन, हमने ये सारी चीजें देख ली। इसके बाद मार्जिन्स की बात करते हैं तो मार्जिन्स आ जाती हैं। इसी तरह अब हम इसको प्रिंटिंग साइज में देख लेते हैं। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया, मैं शेयर में गई। ठीक है, अब मैंने इसे करना है जी डाउनलोड। ऑलराइट, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे पहले हमारा क्या सिलेक्ट होता था, जेपीजी या पीएनजी सिलेक्ट होता था। अब हमने क्योंकि प्रिंट करना है, इसके लिए मैं इस पे पीडीएफ प्रिंटिंग पे क्लिक कर लूंगी। और हमने एक चीज का ख्याल रखना है, क्रॉप मार्क्स एंड ब्लीड, इसको सिलेक्ट कर देंगे। जैसा कि मैंने बताया था, आरजीबी यूज होता है इसमें, डिजिटल में डिजिटल प्रिंटिंग कर रहे हैं ना हम लोग। ये लैपटॉप के अंदर पीडीएफ सेव हो जाएगा, ठीक है, ये किसी पेपर पे नहीं निकल रहा अभी, उसके लिए आरजीबी। अगर मैंने इसे किसी पेपर पे निकालना है तो मैं सिलेक्ट करूंगी CMY के। ठीक है, प्रोफेशनल प्रिंटिंग के लिए ये बेस्ट रहता है। लेकिन अभी मैं पेपर पे इसे प्रिंट नहीं कर रही, तो मैं आरजीबी को ही सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, और मेरा क्रॉप मार्क्स एंड ब्लीड भी क्या है, ऑन रहेगा। इसको मैं जी कर लेती हूँ डाउनलोड। थोड़े से टाइम के बाद ये डाउनलोड हो गया। अब हम इसे ओपन करके देखते हैं। अच्छा, ये देखें, हमने क्या चीजों का ख्याल रखा था, एक ब्लीड का, एक सेफ जोन का, और थर्ड थिंग हमारी कौन सी, ये प्रिंट हुआ है बट इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। अब ये देखें, ये है ट्रिम, जो मैंने बताया था ना कि लाइनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा, ये आ जाता है हमारे पास ट्रिमिंग। और इसके अलावा हमारे पास जब भी, अब ये इम्पोर्टेंट लेक्चर इसलिए कि जब भी आपने एज अ डिज़ाइनर अपने क्लाइंट के साथ अपना डिज़ाइन शेयर करना है, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आप एक वेल डिज़ाइन तो बना रहे हैं, बट जब आप उसे शेयर कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो ख़राब हो रहा है, मतलब वो सेफ जोन से बाहर हो गया, आपको ट्रिमिंग का नहीं पता, या कुछ इस तरह, मतलब ये जो मेन मेन चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो आज की जो हमारी वीडियो थी, आज का जो हमारा लेक्चर था, वो इसी से रिलेटेड था। कुछ हमने टर्म्स को देखा, और इसके अलावा हमने टर्म्स को देखने के बाद हमने एक्सपोर्ट करना सीखा कि किस तरह से डिजिटल और फिजिकल हम प्रिंटिंग करते हैं अपने डिज़ाइन की, अपने पोस्टर की, वट। तो चले, इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब कभी भी आप लोगों ने ब्लीड को इग्नोर नहीं करना। लो क्वालिटी इमेज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपका जो टेक्स्ट है वो टू क्लोज, उसकी एजेस कभी भी नहीं होनी चाहिए, और लेआउट का भी ख्याल रखना है। ये 3 से 4 बातें हैं जिन सबका आपने ख्याल रखना है। एज अ डिज़ाइनर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो जब भी आपने अपने क्लाइंट के साथ अपने डिज़ाइन को शेयर करना है या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आपने इन सब बातों का ख्याल रखना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।